तो राम राम, जय माता दी, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे। और मैं आप लोग देख ही रहे होंगे मैं कहीं बाहर हूँ, ये देखो। तो आज मैं हल्द्वानी के इस हॉस्पिटल में आ रखी हूँ, सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में। और फर्स्ट बार आई हूँ मैं, तो अंदर से बाहर आ गई। कुछ जांचें थी वो कर दी हैं और दवाई लेने गए हैं ये। तो दवाई लेके फिर उसको दिखाएंगे। तो ये गए हैं दवाई लेने और जांचों के लिए एक्सरा उक्सरा करा के कुछ जांचें थी, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। दवाई खा रही थी तो ठीक हो रहा था, दवाई नहीं ले रही थी अगर एक भी टाइम, तो बिल्कुल मेरे हाथ पाँव बहुत ही कम, ऐसे लग शरीर बहुत कमज़ोर महसूस हो रहा था। तो मैंने कहा डॉक्टर को दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। कब तक दवाई लेंगे, खाएंगे वो उल्टी सीधी, बिना दिखाए ऐसे ही दवाई नहीं खा सकते हैं। कम से कम 15-20 दिन से मैं ऐसे ही कर रही थी, दवाई ले रही थी, दवाई खा रही थी। और जिससे दवाई ले रही थी तो वो कह रहा था आजकल यही वायरस चल रहा है, तो आपको भी शायद। फिर उसने कहा अगर इतनी बार दवाई खाने से अगर आप ठीक नहीं हो रहे तो आपको जांच करवानी चाहिए। तो उसके बाद मैंने कहा यहीं चलते हैं। तो हम सुशीला तिवारी हॉस्पिटल आए और हॉस्पिटल में ब्लड की जांच, एक्सरा उक्सरा सारी जांचें करवाई जितनी लिखी थी। और बुधवार को रिपोर्ट मिलेगी, तब तक के लिए कहा आप दवाई ले लो तो ठीक हो जाओगे। और एक्सरा तो मैं सिर्फ सांस की नली में सूजन बता रहे थे। सांस की नली में थोड़ा सूजन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मुझे बुखार और हाथ पाँव में जलन जलन और बिना दवाई के चलने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो समय का भी कोई भरोसा नहीं। मैं मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग थी, तो धीरे धीरे पता नहीं ऐसा हुआ हल्द्वानी आके पता नहीं किसकी बुरी नज़र लगी। काशीपुर में मैंने कभी एक दिन भी एक गोली दवाई नहीं खाई, जबकि वहाँ इससे भी ज़्यादा गर्मी है, हवा का कोई नामो निशाना नहीं है दूर दूर तक, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और हल्द्वानी में ऐसा हुआ, मतलब एक भी दिन मेरी आंखें ऊपर नहीं हैं। मैं जैसे ही लगता मैं आज थोड़ा दवाई लेके स्वास्थ्य ठीक है, फिर शाम को मुझे इतनी तेज़ी से बुखार, कंपन और हाथ पाँव में दर्द, सर दर्द इतना भारी। तो अभी मैं बैठी हूँ बाहर पे और ये गए हैं दवाई लेने, फिर दवाई लेके फिर दिखानी पड़ेगी। और एक चीज़ तो मुझे सही लगा, हॉस्पिटल में बैठने की सुविधा। और अगर आप बैठे हैं तो आगे से न्यूज़ भी लगा है, बहुत ही मतलब अच्छे से चेकअप कर रहे हैं। जैसे और हॉस्पिटल में डॉक्टर जल्दी जल्दीबाजी में इतने लाइन लगी होती है तो अच्छे से चेकअप नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ जो डॉक्टर साहब हैं तो बहुत ही मतलब अच्छे से पूछते भी हैं और देखते भी हैं। तो मुझे ये चीज़ हल्द्वानी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल का बहुत अच्छा लगा। बाकी मेडिकल स्टोर में भी वो उधर देखो आगे बहुत ही ज़्यादा, को कार के पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। 15-20 मिनट से ये भी लगे हैं लाइन में। और ये देखो बहुत ही खूबसूरत है हॉस्पिटल की खूबसूरती, मतलब पीछे है। और हॉस्पिटल के अंदर ही कैंटीन भी है। और हॉस्पिटल से ये बाहर की तरफ देखो रोड है। अभी मैं हॉस्पिटल से लगभग घर पहुंच गई हूँ। 1 बजे ना, 1 बजने को है। और हॉस्पिटल में टाइम तो उतना लगा नहीं, पर्ची काटने से, एक्सरा से, जांच करने से टाइम तो उतना लगा नहीं। और जांच की रिपोर्ट आ जाएगी 2-3 दिन बाद, बुधवार को आ जाएगी, 5 दिन बाद, 5वें दिन में। मगर हॉस्पिटल में जांच वाँच तो चलो सही होगी, पर हॉस्पिटल के अंदर तुम्हें एक भी मात्रा दवाई हॉस्पिटल की तरफ से नहीं मिल सकती है। क्योंकि हॉस्पिटलों का भी ऐसा रूल बन गया है। हमारी उत्तराखंड सरकार क्यों अनजान है कि हॉस्पिटलों में दवाई एक भी मात्रा नहीं मिल रही है। और सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में तो अंदर आपको कुछ भी दवा नहीं मिलेगी, सारी दवा बाहर से लेनी पड़ेगी। पूरे देश में
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जिसमें 50 से 60 से 70%, 80%, 90% तक मतलब दवाई पे डिस्काउंट होता है। तो काशीपुर में तो उन्होंने हमें खुद कहा था, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से आप दवाई लाओ। पिछली बार जब मैं इनको हॉस्पिटल दिखाने ले गई थी तो उन्होंने खुद कहा, क्योंकि 60, 70 और 80%, 90% डिस्काउंट होता है दवाई में। जब हम यहाँ हल्द्वानी में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में गए, वहाँ से हम दवाई लाए तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, इस दवाई को चेंज करके लाओ, बाहर से लाओ। मतलब डायरेक्ट ये तो नहीं कहा कि आप वहाँ से मत लाओ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से, पर ये कहा कि दवाई बाहर से लानी चाहिए। तो हम नहीं लाए, क्योंकि 500-600 की दवाई हम बाहर से लाते तो 1700-1800 की दवाई आती, और जांच के पैसे अलग हैं। बाकी आपका जो दवाई है वो पूरा आपको ख़रीदना है तो 1700-1800, 2000 तक भी बैठ सकता है। मतलब 680 की दवाई आई है मेरी आँच की, और जांच का अलग है। और बाहर से कह रहे इस दवाई को चेंज करके लाओ, तो वहाँ से 2-3 हज़ार रुपये लगते दवाई के लिए। तो हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, हम उसी दवाई को लाए। हमने फिर किसी और से पूछा कि ये दवाई और वो दवाई में कुछ अलग फ़र्क है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, दवाई में कोई फ़र्क नहीं है, दवाई एक ही है, पर उसमें इन लोगों का कमीशन बनता होगा जिसको आप बाहर से लाएंगे, और इसमें यहाँ इनका कोई कमीशन नहीं बनता है। तो हॉस्पिटलों के आजकल भी ऐसे ही हाल है। वैसे अंदर तो सारी सुविधाएं बिल्कुल सही थी, पंखे थे, बैठने की व्यवस्था है, और डॉक्टर देख भी रहे हैं अच्छे से, ऐसी बात नहीं है। पर जहाँ मेन जो दवाई लानी होती है, खेल तो सारा दवाई में है। जितनी दवाई आप बाहर से लोगे उतना कमीशन उन लोगों का बनेगा, डॉक्टरों का, जो भी डायरेक्ट मिला होगा हॉस्पिटल से। तो मैं उत्तराखंड सरकार से कहना चाहती हूँ कि अगर मतलब मेरी आवाज़ आप लोगों तक, आपके किसी भी कर्मचारी तक ये आवाज़ पहुँचती है तो कृपया इसको उत्तराखंड सरकार तक पहुँचाएँ, धामी तक पहुँचाएँ कि हॉस्पिटलों में अंदर दवाई क्यों नहीं मिल रही है। अगर हम प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से दवाई ले रहे हैं तो उसको ये मना क्यों कर रहे हैं, और हॉस्पिटलों में आप छापा मारें, हॉस्पिटलों के अंदर कितनी दवाई मिल रही है और कितनी नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, अनुरोध है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी उत्तराखंड सरकार तक पहुंचे और हमारी उत्तराखंड सरकार जागरूक होए हॉस्पिटलों को के मामले में, कि देखें हॉस्पिटलों के क्या हाल हैं। तो आज के लिए इतना, और मेरी दवाई बिल्कुल आ चुकी है, और बुधवार के दिन मेरी रिपोर्ट भी आ जाएगी, मुझे पता चल जाएगा मुझे किस चीज़ की दिक्कत है। और एक्सरे में तो बस सांस में दिक्कत, सांस की नली में मतलब सूजन बता रहे थे। मुझे भी लग रहा था मेरा दम जैसा घुट रहा है, और वो निकला भी। तो आज देती हूँ अपनी वाणी को विराम, और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और मुझे तो आप देख ही रहे होंगे कैमरा के सामने, तो बिल्कुल मैं स्वस्थ लगती हूँ। वैसे मैं स्वस्थ हूँ नहीं, तबीयत खराबी है मेरी। तो फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।